वेलकम टू यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को। आज मैं मैथ प्रश्नावली 9.6 के आगे की क्लास को लेकर आया हूं। इसके पहले वाली पिछली क्लास में मैंने प्रश्नावली 9.6 का बेसिक प्लस 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को हल कराया। उसके बाद फिर 6 से लेके 11 तक के प्रश्नों को हल कराया मैंने। अब प्रश्न नंबर 12 से लेकर 18 तक के प्रश्नों को मैं आज इस वाली क्लास में हल कराऊंगा और बेसिक के साथ। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे इस क्लास में। अब चलते हैं, प्रश्नों का पोस्टमार्टम करते हैं। एक एक प्रश्नों को तोड़ेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एकदम इंपॉर्टेंट कतई जहर प्रश्न है। ये दे रखा है आपको 12 नंबर दे रखा है आपको, x प्लस वाई। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया अवकल समीकरण। प्रश्न में एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, दिया गया अवकल समीकरण। ये आपको क्या दिया गया अवकल समीकरण? x प्लस 3y का स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू वाई। ये आपका दिया गया अवकल समीकरण है। मैंने आपको बताया था इस प्रश्न में जितने भी इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं वे आपके दो प्रकार से हल होंगे। एक तो आपका ये प्रकार हो सकता है dy अपॉन dx प्लस py बराबर q। अगर प्रश्न ऐसा नहीं दिया है तो उसे इस रूप में बदलिए। उसके बाद हम P और Q का मान निकालते हैं। उसके बाद हम IF निकालते हैं, इंटीग्रल फैक्टर। उसके बाद सूत्र फार्मूले पर रखते हैं, हमारा क्या निकलता है? व्यापक हल निकलता है। और इसमें कुछ ऐसे प्रश्न है जिसका विशिष्ट हल निकालना है। विशिष्ट हल निकालना मैं बताऊंगा, सब कुछ मैं बताऊंगा, एकदम बेसिक से मैं लेकर चलूंगा। एक एक प्रश्न को ऐसा आपको लगेगा कि नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा कि नहीं आप पढ़ चुके हैं। लगे रहिए क्लास में, कंटिन्यू बने रहिए। आते हैं क्वेश्चन को हल कराते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा इसको हम इस प्रकार के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यह आपका दिया है x प्लस 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू वाई दिया। हम क्या करते हैं, इसको उस तरफ भेज देते हैं। इसका x प्लस 3y स्क्वायर का ट्रांसफर कर देते हैं। जब ट्रांसफर करेंगे तो आपका हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू वाई अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को ऊपर नीचे कर देते हैं, मतलब कि dy को नीचे और dx को ऊपर। तो जब ऐसा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू x प्लस 3y का स्क्वायर अपॉन y। ये आपका हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं सर dx अपॉन dy इक्वल टू x। तोड़ देते हैं। आप जानते हो कि भाई a प्लस बी बाई सी इक्वल टू लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो यह आपका हो जाएगा ऐसा, और यह आपका हो जाएगा 3y स्क्वायर अपॉन वाई। अब इसको हम इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो यह आपका हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस x इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल टू 3y। ऐसा हो गया। अब देखते हैं कि यह किस प्रकार का प्रश्न है। मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैंने आपको कहा था या तो जो आपका रैखिक अवकल समीकरण या तो उसको इस रूप में चेंज कीजिएगा, यहाँ पे दोनों y सेम से मिलने चाहिए, या तो आपका dx अपॉन dy प्लस px बराबर q के रूप में बदलिएगा। तो यह आपका एक प्रकार टाइप है और यह आपका दूसरा टाइप है। तो यह जो प्रश्न है इसकी तुलना आप इससे कर सकते हैं। तो लिख लेंगे, हम लिखेंगे क्या, थोड़ा सा जगह हमारे पास कम है। हम लिखते हैं कि इसकी समीकरण बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण बना सकते हो। लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 की तुलना dx अपॉन dy प्लस px बराबर q से करने पर जब तुलना करेंगे तो आपको मिलेगा p और q का मान। देखो p बराबर यहाँ पे x, यहाँ पे x, p बराबर आपको मिल गया 1 अपॉन y, और q बराबर आपको मिल गया, देखो यह q है और यहाँ पे q आपको मिला 3y। एकदम सिंपल सा है। अब निकालेंगे हम समाकलन गुणक IF निकालेंगे। तो IF निकालने के लिए आपका हो जाएगा
आई एफ इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। मैंने आपको बताया था यह डी वाई यहां पे क्यों लिखेंगे, अगर आप नहीं जानते हो तो इससे पहले वाली क्लास को देख लीजिएगा यूट्यूब पे MSEC ब्रिजेश चौधरी डालेंगे या मैथ विद ब्रिजेश चौधरी डालेंगे तो तुरंत आपका आ जाएगा, और वहां पे पीछे वाली क्लास को आप देख लीजिएगा। एकदम मैंने अच्छे से बताया, एकदम बेहतरीन अंदाज में मैंने बताया कि यह आपका जब यक्स, भाई साहब मिस्टेक हो गया है ना थोड़ा सा, डी एक्स अपॉन डी वाई, जब यह और यह दोनों सेम रहे तो ये आपका वाई के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी का मान है आपका 1 अपॉन डी वाई, तो ये आपका हो जाएगा पी ई के पावर 1 अपॉन डी वाई का समाकलन करेंगे 1 अपॉन वाई डी वाई का समाकलन, तो आपका हो जाएगा log वाई। और एक फार्मूला और जानते हो, ई के पावर log एक्स बराबर आपका एक्स होता है, तो आपको मिल जाएगा आई एफ बराबर मिलेगा वाई। आई एफ निकल गया। अब फार्मूला शुरुआत करते हैं सूत्र की। सूत्र आप लोग जानते हो कि होता है आपका यक्स इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी वाई। जब यहां पे यक्स और यक्स रहे, देखो ए वाला यक्स और ए या यक्स रहे तो आपका फार्मूला यक्स से शुरू होता है, और यदि वाई रहे तो फार्मूला आपका वाई से शुरू होता है। कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं अब आगे। यक्स इंटू आई एफ का मान है वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू का मान आपको दे रखा है भाई 3y, और आई एफ का मान है आई एफ का मान आपका वाई डी वाई। अब हम इसका समाकलन करेंगे। जब इसका समाकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यक्स इंटू वाई और 3y स्क्वायर डी वाई का जब समाकलन करेंगे तो यह 3 को बाहर कर लेते हैं, आपको मिलेगा y के घाते 3/3 प्लस सी, ए वाला इससे कटेगा, ये आपका हो जाएगा यक्स बराबर, ऐसे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है लिख देते हैं। आपका समीकरण क्या होगा, व्यापक हल क्या होगा, यक्स बराबर यह आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस सी बाई वाई, यह आपका व्यापक हल आ गया। ठीक, इसका पोस्टमार्टम हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। एकदम सरलता से सहजता से चलते चलेंगे हम। प्रश्न नंबर 13 क्या दिया, बहुत अच्छा कह रहा, विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। कह रहा है एकदम समझने की कोई दिक्कत नहीं है ना। कह रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स दिया गया अवकल समीकरण 13 नंबर की बात करेंगे। यहां पे 13 लिख लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y tan x बराबर आपका साइन x। कह रहा है y बराबर 0 यदि x बराबर आपका π/3, ऐसे दे रखा है आपको। इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसको उस में चेंज करते हैं। क्या करते हैं भाई, y है और ये y है, ये दोनों सेम है, तो हम इसको करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पे ऐसा लिखेंगे तो आपको मिलेगा P बराबर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, P बराबर 2 tan x मिल गया, और Q बराबर आपको क्या मिल जाएगा भाई, sin x मिल जाएगा। अब हम निकालते हैं आई एफ निकालते हैं। आई एफ के लिए चलेंगे हम। आई एफ बराबर आपका हो जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन, आप देखेंगे यहां पे देखते हैं, यह देखो y है और यह y है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हो जाएगा। चलिए आगे, चमका यहां तक, एकदम शोर शराबा, एकदम बेमिसाल। कहते हैं कि भाई एक कैसे कहावत कही गई है कि जो समुद्र होता है, समुद्र की खामोशी देखो, समुद्र की गहराई मत देखो, खामोशी से गहराई का पता चलता है। तो एकदम खामोशी से मुस्कुराते हुए चलते हैं, चमकता वही है जो धड़कता है।
आते हैं, यह आपका हो जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी। पी का मान कितना है भाई आपका है 2 tan x dx, और यह आपका इसका जब समाकलन करेंगे तो यह आपका हो जाएगा ई के पावर -2 log cos x, ऐसा हो जाएगा। एकदम सीधी सी बात है, नहीं समझ में आया अलग से कर लेते हैं, इसको हम अलग से निकाल लेते हैं। ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ पी dx बराबर आपको क्या मिल गया -2 log cos x मिल गया। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले, दिक्कत नहीं है एकदम, चले समझे। चमका देखो भाई, ये आपका 2 है, इस 2 को बाहर कर लेंगे tan x dx, इसका जब समाकलन करेंगे तो आपका आएगा log mod of cos x, वो भी माइनस के साथ। इतना चमका। अब चमकाते हैं आगे, ये आपका हो जाएगा 2 को हटा देते हैं, ये आपका हो जाएगा -log cos स्क्वायर x, या आपका हो जाएगा log 1 cos स्क्वायर x, ऐसा हो गया चमका। या आपका हो जाएगा log sec स्क्वायर x, ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। यहां से अगर माइनस हटा देंगे तभी यहां पे आपका सेक आ सकता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक x, या आपका हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर ई के पावर log सेक स्क्वायर x, या आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x। मतलब IF का मान कितना मिल गया भाई आपको सेक स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हो, यहां से भी सेक स्क्वायर x लिख सकते हो, यहां से भी सेक स्क्वायर x लिख सकते हो। तो ज्यादा खास बवाल हो गया है ना, इस बवाल को थोड़ा सा कम कर देते हैं। IF का मान मिल गया आपको, सेक स्क्वायर x मिल गया। अब हम व्यापक हल निकालते हैं, लिखेंगे यहां पे व्यापक हल। व्यापक हल के लिए फार्मूला आपका देखो, ये आपका y है तो y से फार्मूला शुरू होगा, y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx। ये आप मान रखते हैं सबका, y का मान कितना दे रखा भाई, y को y रखते हैं, IF का मान आपको दे रखा है, एकदम सीधी सी बात है। IF का मान आपका क्या सेक स्क्वायर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का मान आपको कितना है भाई साइन x, ये आपका साइन x है साइन x, और IF का मान आ गया आपका सेक स्क्वायर x dx, ऐसे आ गया आप। अब इसका मान इसका आपको समाकलन किया, हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, ये आपका y सेक स्क्वायर x, और ये आपका साइन x आपका सेक स्क्वायर x को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक x tan x dx, या आपका हो जाएगा y सेक स्क्वायर x इक्वल टू आपका हो जाएगा सेक x, इसका आपका समाकलन उसका सेक x प्लस c, यह आपका हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा, इधर जाएगा, यह आपका हो जाएगा cos x प्लस c इंटू cos स्क्वायर x, यह आपका आ गया व्यापक हल। अब आपसे इसमें कह रहा है विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, तो विशिष्ट हल ज्ञात करना है, लिख देंगे यहां पे विशिष्ट हल। विशिष्ट हल में कह रहा है y बराबर 0 यदि x बराबर π/3, तो यह आपका हो जाएगा x बराबर, इसको एक समीकरण मान लेते हैं, x बराबर आपका π/3, तो cos π/3 प्लस c इंटू cos स्क्वायर π/3, एक 0 बराबर cos π/3 का मान होता है कड़ी में 3/2 60 अंश का मान, प्लस c इंटू 3/4, यह आपका हो जाएगा, इधर इस साइड आएगा तो आपका जो है माइनस कड़ी में 3/2, यह आपका हो जाएगा 3c/4, यह इससे कटेगा 2 बार में, यह आपका हो जाएगा, यह वाला इससे कड़ी में कटेगा तो आपका हो जाएगा c बराबर -2/3, यहाँ इसका मान रख लेते हैं यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू cos x माइनस 2/3 cos स्क्वायर x, ये आपका आ गया व्यापक विशिष्ट हल आ गया। ये प्रश्न नंबर 13 है।
अब प्रश्न नंबर 14 की बातें करते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या दे रखा है आपको, एकदम सिंपल सा प्रश्न, एकदम छोटा सा है ना, नल्ला पाकिस्तान। मान लीजिए स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 14 की बातें करते थे, यहां पे लिख देते हैं प्रश्न नंबर 14। मैं आपको प्रश्नों का प्रकार बता रहा हूं, मैं सब कुछ बताऊंगा, बस लगे रहिए, मन से लगे रहिए। 14 क्या दे रखा है, यहां से 13 का काम खत्म, इसको हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस मिलेगा हमें। दे रखा है आपको प्रश्न नंबर 14 दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा दे रखा है। हम आपको एक बात बताए थे और इसमें कह रहा y बराबर 0 यदि x बराबर 1, ऐसा दे रखा है, कह रहा इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो इस क्लास को, इस क्वेश्चन को हम दौड़ा के मारेंगे। मैंने आपसे कहा था dy अपान dx का गुणांक आपका 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गुणांक कितना दे रखा है आपको, गुणांक इसमें दे रखा है आपको इतना दे रखा है। तो इस गुणांक को सबसे पहले हटाते हैं। इस गुणांक को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस गुणांक को हटाते हैं ऐसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 2 भाग दे देते दोनों पक्षों में। जब भाग देंगे तो आपको हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2xy अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और यह आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया आपको। यहां से हम क्या करते हैं, y को इस तरफ कर लेते हैं ऐसे। अब हम क्या करते हैं, डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना कर लेते हैं। जब तुलना करेंगे भाई साहब तो आपको क्या मिलेगा, p बराबर आपको मिलेगा, तुलना करते हैं, p बराबर आपको मिलेगा इतना 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम और q बराबर आपको मिलेगा, q बराबर आपको क्या मिलेगा भाई साहब, ये वाला मिलेगा पोर्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल गया। q बराबर IF निकालते हैं, IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p के e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहां से हम ई आपको दे रखा है, ई का मतलब कुछ नहीं दिया, पी का मान दिया आपको, पी का मान दिया कितना भाई साहब, इंटीग्रेशन ऑफ 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहां से जब हम IF का मान निकालेंगे तो आपको मिलकर आएगा e के पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या आपका IF बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना मान आया आपको। अब हम निकालते हैं व्यापक हल, व्यापक हल निकालते हैं। ये व्यापक हल, व्यापक हल बराबर क्या हो जाएगा आपका, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। फार्मूला आपका y से शुरू होगा, क्यों y से शुरू होगा, क्योंकि यहां पर y और y सिमिलरिटी रख रहे हैं। तो ये आपका जगह y IF का मान आपका आया भाई साहब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा। q का मान आपको दे रखा है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू IF का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा dx, ये वाला इससे एक बार में कटेगा, देख रहे हैं आप, कट गया। आपका हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इस वाले का जब समाकलन करेंगे ऐसा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये आपका आएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स x का फार्मूला है, tan इनवर्स x प्लस आपका हो जाएगा c। ये तो आपका इतना आ गया। अब आपसे कह रहा है कि व्यापक विशिष्ट हल निकालिए, विशिष्ट हल की बातें करते। क्या दिया है भाई साहब, शर्तें दिया, y बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर कितना दे रखा भाई, x बराबर 1 दे रखा है। समीकरण मान लेते हैं, तो y बराबर 0, तो ये वाला आपका हो जाएगा 0, संपूर्ण हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करते। tan इनवर्स आपका क्या हो जाएगा भाई,
यक्स के जगह पे 1 रख लेते हैं प्लस सी, या आपका हो जाएगा 0 बराबर आपका हो गया tan इनवर्स पाई प्लस सी पाई/4 है ना। ये आपका यहाँ मिल गया आपको c बराबर पाई/4। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे रख देते हैं मान। जब मान रखेंगे तो आपको मिल जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं, बराबर आपका tan इनवर्स x प्लस पाई/4। इसे लिख सकते हैं, ये आपका हो गया उत्तर, ये वाला हो गया आपका उत्तर। तो कुछ नहीं करना है, उत्तर मत मिलाओ, छोड़ दो। ये प्रश्न नंबर 14 हो गया। प्रश्न नंबर 15 करते हैं। प्रश्न नंबर 15 भी आपका एकदम सिंपल सा है। प्रश्न नंबर 15 में क्या करना है, ये आपको dy/dx दे रहा है ना। तो p बराबर आपको क्या हो जाएगा, p बराबर हमारे पास समय थोड़ा कम है ना, देख लो p बराबर आपका हो जाएगा -3 cot x। यहां से आप निकालेंगे if निकालेंगे, और q बराबर आपका हो जाएगा sin 2x। ठीक है, एकदम कुछ नहीं करना है। यहां से आपका हो जाएगा मान निकाल लेंगे। हम प्रश्न नंबर 16 की बातें करते हैं, समय थोड़ा कम है, थोड़ा मैं बस बता रहा हूं आप लोग को, है ना। प्रश्न नंबर 16 क्या दे रखा है आपको, कोशिश कीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका 15 आपके लिए, आप कोशिश कीजिए, देखिए कि हम कितना सीखें। ये तो होना चाहिए ना किसी के अंदर कि हम कितना सीखें, ये होना चाहिए। 16 की बातें करते कह रहा मूल बिंदु से होकर गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। कह रहा मूल बिंदु मतलब 0,0 से होकर जा रहा है वक्र। ठीक है, यदि किसी बिंदु पर x y पर इसकी प्रवणता निर्देशांक के योग के बराबर, कह रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है। कहेंगे भाई साहब एक गजब का प्रश्न पूछ दिया, प्रश्नावली 8 पढ़े हो आप, नहीं पढ़े हो। प्रश्नावली 9 पढ़े हो, 9.4 9.3 पढ़े हो, एकदम सिंपल सी 9.4 में दिया है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न दिए हैं। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx कह रहा है कि इसके निर्देशांकों के योग के बराबर है, या कह रहा है x प्लस वाई के बराबर है। एकदम सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कर लेते dy/dx, इस y को इस तरफ कर लेते -y बराबर आपका x। इसकी तुलना करते हैं, तुलना करेंगे किससे भाई, हम इसकी तुलना करें dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करते हैं, तो आपको मिलेगा p बराबर मिल गया आपको -1, q बराबर मिल गया आपको x। आप निकालते हैं if, तो if निकालेंगे ऐसे e के पावर इंटीग्रेशन आप p dx निकल रहेंगे। क्यों, क्योंकि आपका यह y है और यह y सिमिलरिटी रख रहा है। चमका, यह चमकेगा ऐसे नहीं, ऐसे चमकेगा। यह आपका हो जाएगा e के पावर x। if इतना हो गया। अब निकालते हैं हम व्यापक हल। व्यापक हल यहां से प्रारंभ करते हैं। व्यापक हल आपका हो जाएगा y इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if dx। y का मान कितना दे रखा भाई, y को y, if का मान e के पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ q का मान आपको x दे रखा है, आपको x इंटू e के पावर आपका हो जाएगा x dx। e के पावर x कैसे आया, if का मान यहां से उठाकर रखेंगे। अब हम इसका करते हैं खंडशः समाकलन। जब खंडशः समाकलन करेंगे तो इसको हम प्रथम फलन मान लेते हैं x को, तो आपका हो जाएगा खंडशः समाकलन। थोड़ा फास्ट चलते हैं ना, y इंटू ई के पावर x, यह प्रथम फलन। दूसरे फलन का अवकलन e के पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ प्रथम फलन का अवकलन है आपका e के पावर x dx। ये आपका हो जाएगा y इंटू ई के पावर x बराबर x इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x dx प्लस c। ऐसा ये आपका हो जाएगा। हम इसमें से e के पावर x को कॉमन ले लेते हैं। जब e के पावर x को कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू ई के पावर x को कॉमन ले लेंगे, ये कटेगा, आपका बचेगा x माइनस 1 प्लस c इंटू ई के पावर माइनस x। ऐसे व्यापक हल आ गया।
कह रहा विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए और ये आपका 0, 0 से जाता है। तो समीकरण नंबर 1 इसे मान लेते हैं। जब इसे समीकरण नंबर 1 मानेंगे तो आपका हो जाएगा y बराबर 0 हो जाएगा। पहली बात यहाँ पे y बराबर 0 बराबर x माइनस 1, तो x माइनस 1 मतलब यहाँ पे भी आपका हो जाएगा -1, x बराबर 0 प्लस c इंटू e के पावर -x मतलब -0 का मतलब इसका मान हो गया 1 और आपको मतलब c बराबर 1 मिल गया। ये आपका हो गया हल। इसका मान रख देते, जब इसका मान रखेंगे तो इसका मान इस वाले में रखेंगे है ना, c बराबर -1 रखेंगे तो आपको मिलेगा y बराबर x माइनस 1 प्लस 1/e के पावर x। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 16 का पोस्टमार्टम। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।